अब पार्ट 2 शुरू होते ही हम देखते हैं कि ब्रूस किसी और मुल्क में चला गया है और वहाँ की लैब में है, क्योंकि उसे रोज ने कॉल करके कहा होता है कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ, तुम इस लैब में आ जाओ। अब इस लैब में इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है ताकि ये ठीक हो सके, हमेशा के लिए ब्रूस ही रह सके। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और ब्रूस हल्क बन जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये कैसा मजाक है। वो सबको मार कर इंजर्ड करके वहाँ से आ जाता है और अब किसी और मुल्क में चला जाता है और अपनी इस गुस्से वाली आदत पर काबू पाने के लिए वो योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेता है और साथ ही साथ वो ये भी ट्राई कर रहा होता है कि वो खुद को ठीक कर सके और हमेशा के लिए ब्रूस ही रह सके, हल्क कभी भी ना बने। अब ब्रूस जिस कंपनी में काम किया करता था वो बॉटल्स बनाती थी। एक दिन काम करते हुए उसका हाथ कट जाता है और उसका खून एक बोतल पर आकर गिरता है। जब उस बोतल में सोडा फिल किया जाता है और उसे कोई आदमी पीता है तो उसे वो बीमारी हो जाती है जिसका इलाज अभी तक नहीं आया था। वो रिपोर्ट जब आर्मी जनरल के पास जाती है, यानी रोज के फादर के पास, तो वो समझ जाते हैं कि ये जर्म्स या ये बीमारी तो ब्रूस से ही लग सकती है और वो जरूर कहीं ना कहीं जिंदा है, उसका पता लगाया जाए। और उसे पता चल जाता है कि ये बोतल्स किस मुल्क में बनती हैं। वो अपनी सारी आर्मी को वहां पर भेजता है ब्रूस को पकड़ने के लिए और यहाँ पर वो लोग उसको देख लेते हैं। ब्रूस को जब इस बात का पता चलता है तो वो कहता है कि मैं इनका मुकाबला कैसे करूंगा, और ना चाहते हुए भी उसे यहाँ पर एक बार फिर से हल्क बनना पड़ता है और उसके बाद वो उनका मुकाबला करके वहाँ से भाग जाता है ताकि उसे कोई पकड़ न सके इस बार। अब जिस आर्मी लीडर को रोज के फादर ने वहाँ पर भेजा था वो आर्मी जनरल को आके कहता है कि देखिए मुझसे तो वो पकड़ा नहीं गया, पता नहीं उसमें कैसी पावर थी, वो तो एक बिल्कुल जॉइंट की तरह था। तो आर्मी जनरल कहता है कि परेशान ना हो, मैं तुम्हें उससे लड़ने के तरीके जरूर बताऊंगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस उसी मुल्क जा चुका है जहाँ पर लैब में उसे रोज ने बुलाया था। वो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका था जहाँ पर वो रोज को भी देखता है। वो उसको किसी और लड़के के साथ चलता हुआ देखता है तो उससे लगता है कि शायद ये मुझे भूल चुकी है और अब इस लड़के के साथ है। वो काफी हार्ट ब्रोकन होकर वहाँ से चला जाता है और फिर जाता है पिज्जा शॉप पर, जहाँ का ओनर उसे बताता है कि हाँ वो रोज का दोस्त ही है जो कि बहुत अच्छा है, तुम छोड़ो, तुम्हें मैं एक जॉब देता हूँ जो कि पिज्जा डिलीवर करने की है, उसके बदले में तो इसके ऊपर रह सकते हो। ब्रूस इंटरनेट पर किसी को भी अपनी आइडेंटिफिकेशन बताए बातें किया करता था, यानी कोई नहीं जानता था कि ये हल्क है या ब्रूस, बस रैंडम बातें। अब एक दिन ब्रूस को उसी यूनिवर्सिटी से पिज्जा का ऑर्डर आता है जहाँ पर वो पहले पढ़ा करता था। वो देखता है कि कंप्यूटर लैब में कोई भी नहीं है तो वो वहाँ जाकर अपना अकाउंट लॉगिन करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसके नाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है वहाँ पर और ना ही रोज के नाम से रिलेटेड। वो उसी आदमी को मैसेज करता है जिससे वो इंटरनेट पर बातें किया करता था। वो उसे सब कुछ बताता है। ब्रूस जब वहाँ से वापस आता है तो देखता है कि उस पिज्जा शॉप में रोज बैठी हुई है अपने उसी दोस्त के साथ। रोज उसे देख लेती है लेकिन ब्रूस वहाँ से भाग जाता है। वो उसके पीछे पीछे जाती है, उसे वो कहीं पर भी नहीं नजर आता तो वो वापस आती है और उस पिज्जा ऑनर से पूछती है कि क्या वो यहीं पर रहता है, मुझसे झूठ मत बोलिएगा। तो वो पिज्जा ऑनर कहता है कि हाँ वो यहीं पर रहता है। अब ब्रूस शहर छोड़कर जा रहा होता है लेकिन रोज उसके पीछे आ जाती है और उससे कहती है कि रुको मत जाओ। वो उसे अपने साथ घर ले आती है। वो दोनों बातें करते हैं और रोज उसे कहती है कि जो डेटा तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है, तुम्हें मुझसे छुपने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कभी भी तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाऊंगी, लेकिन एक बार मेरी बात पर गौर जरूर करना, ये जो डेटा है अगर हम अपने फादर को दे दें यानी आर्मी जनरल को तो वो हमारी मदद कर सकते हैं। तो ब्रूस कहता है नहीं नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है, ये तुम्हारी ही सोच है कि वो कभी मेरी मदद करेंगे, वो तो मुझे मार कर या जैसे भी करके मेरी स्किन से और हल्क बनाना चाहते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम ब्रूस के फादर यानी आर्मी जनरल को देखते हैं जो कि उस आर्मी लीडर से अपना वादा पूरा करने वाले थे, जो उन्होंने उससे कहा था कि तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें भी इतना पावरफुल बना दूंगा कि तुम हल्क का मुकाबला कर सको और उसे पकड़ सको। वो उसे कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं उसके फेस में, उसकी नेक में, उसकी स्पाइनल कॉर्ड में यानी बैकबोन में, जिससे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, काफ़ी पावरफुल हो जाता है। अब ब्रूस रोज से कहता है कि मुझे सिर्फ ये डेटा चाहिए था, मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं रुक सकता, आर्मी मुझे पकड़ने आने ही वाली होगी। अब बस उसका यही कहने की देर थी कि आर्मी वहाँ पर आ जाती है। पता नहीं उन्हें किसने खबर दी थी कि ये यहाँ पर है। वो भागने लगता है और आर्मी भी उसका पीछा कर रही होती है। तभी एक ब्रिज पर उसको कैद कर लिया जाता है और तभी वहाँ से वो ब्रिज तोड़कर बाहर निकलता है। वो दोबारा से हल्क बन चुका था। उस पर उन सोल्जर्स की गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा होता जैसे पहले नहीं हुआ था। तो आर्मी लीडर अपने सब सोल्जर्स को कहता है कि इसको टैंक के आगे रख के शूट करो और उसके साथ ऐसा ही किया जाता है। लेकिन हल्क में बहुत हिम्मत होती है, बहुत पावर होती है, वो इनको भी बर्दाश्त कर लेता है और खुद को टूटने नहीं देता, जख्मी नहीं होने देता। फिर अचानक से वो उठता है और इन दोनों टैंक्स को तबाह कर देता है। हल्क आर्मी के एक इंसान को भी मार देता है।
तो आर्मी जनरल कहता है कि अभी इसके पास कोई मत जाना, ये गुस्से में यार सबको मार सकता है। तो वो अपनी बेटी रोज को उसके पास भेजता है कि जाओ इसका गुस्सा ठंडा करो ताकि दोबारा से ब्रूस बन जाए। अभी वो उसके पास जाती ही है तभी आर्मी का एक और हेलीकॉप्टर आता है और वो हल्क पे फायरिंग करने लगता है। हल्क अपने हाथ रोज के गिर्द लपेट के उसे प्रोटेक्ट कर लेता है ताकि कोई गोली उसे न लगे और उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ पर उसने उस आर्मी लीडर की भी हड्डियों का चूरा बना दिया था जिसने उस पर अटैक करने की कोशिश की थी और फिर वो वहाँ से रोज को लेकर पहाड़ों में आ जाता है जहाँ पर उसे आर्मी ढूंढ ही न सके। बैक सीन में हम देखते हैं कि वही आर्मी लीडर हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी हड्डियां तो अब इस काबिल ही नहीं रही कि जुड़ सकें और ये हमेशा कोमा में ही रहेगा। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली वो उठ बैठता है, उसकी हड्डियां जुड़ चुकी थी, वो बिल्कुल ठीक हो चुका था और ये उसी इंजेक्शन की वजह से था जो कि आर्मी जनरल ने उसको लगाया। ये देखते हुए आर्मी जनरल उसके अंदर वो और इंजेक्शंस लगा देता है। दूसरी तरफ ब्रूस रोज से कहता है कि मैं चाहता हूँ हल्क मेरे अंदर से हमेशा के लिए निकल जाए क्योंकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब हल्क ही नहीं होगा तो ये पकड़ेंगे किसको। ब्रूस रोज से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम उस आदमी से मिलने जाते हैं जिस पर मैं इंटरनेट पर रैंडम बातें करता हूँ। उसकी भी एक लैब है, वो मुझे जानता तो नहीं है लेकिन जब उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ तो वो जरूर मेरी मदद करेगा। और अब वो दोनों उसकी लैब की तरफ चलते हैं और फाइनली वो उस आदमी से मिल लेता है। वो रैंडम आदमी ब्रूस से कहता है कि मुझे तो लगा था तुम कोई जायंट हो जैसे अपने बारे में तुम बातें बताया करते थे। तो ब्रूस उससे कहता है कि हाँ मैं हूँ, ये मेरा नॉर्मल इंसान का वर्जन है। तो वो आदमी उससे कहता है कि देखो मेरे पास जो मेडिसिन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं नहीं जानता कि तुम उसे कंट्रोल कर सको या नहीं, उसे बर्दाश्त करो भी या नहीं, तुम उससे मर भी सकते हो, क्या मैं लगा दूं तुम्हें। तो ब्रूस कहता है कि जान की परवाह है भी किसको, मैं तो बस हल्क को हमेशा के लिए मारना चाहता हूँ। अब उसको लैब में ले जाया जाता है लेकिन वो मेडिसिन इंजेक्ट करने के लिए सबसे पहले उसे हल्क बनाना जरूरी था, इसलिए उसको इलेक्ट्रिकल शॉक्स लगाए जाते हैं ताकि वो गुस्से में आके हल्क बन सके और ऐसा होता भी है। रोज उससे बातें करने लगती है कि देखो किसी चीज को नुकसान मत पहुंचाना, हम यहाँ पे तुम्हारी भलाई के लिए ही तो आए हैं, याद रखना सब। और इसी के साथ वो रैंडम आदमी अपनी वो मेडिसिन उसमें इंजेक्ट कर देता है जिसके बाद से वो हल्क अब ब्रूस बनने लगता है, यानी असली फॉर्म में आने लगता है, एक अच्छा सा इंसान। वो रैंडम आदमी काफी खुश होता है क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा था और उसने इस बीमारी का हल भी ढूंढ लिया था। अब वो आदमी उनको बताता है कि किसी भी बीमारी का इलाज करना अब पॉसिबल हो चुका है। इनफैक्ट मुझे ब्रूस ने यानी हल्क ने अपना ब्लड भेजा था और उसी ब्लड ड्रॉप से मैंने कई ज्यादा ब्लड बना लिया। मैंने उसे कई जानवरों पर टेस्ट किया लेकिन इसके रिजल्ट सामने नहीं आए। अब जैसा कि मैंने इसे हल्क पर टेस्ट किया और ये वापस ब्रूस बन गया, इसकी बीमारी ठीक हो गई, तो हम ब्रूस के बाकी ब्लड से भी लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। लेकिन रोज और ब्रूस कहते हैं कि ये खतरनाक है, आर्मी भी इसी के पीछे है और अगर उनको पता चल गया कि तुम्हारे पास है तो वो तुम्हें भी ले जाएगी यहाँ से, और साथ ही साथ इसी खून से कई ज्यादा हल्क्स बनाएंगे जो कि दुनिया तबाह कर देंगे यार। इतनी ही देर में वहाँ पे आर्मी भी आ जाती है और वो लोग ब्रूस को एक बार फिर से बेहोश कर देते हैं और आर्मी जनरल अब ब्रूस को अपने साथ पकड़ के ले जाती है। दूसरी तरफ उस रैंडम आदमी के पास वो आर्मी लीडर आता है और उसे गन पॉइंट करके कहता है कि मुझ में भी ब्रूस का ब्लड दाखिल करो ताकि मैं भी हल्क बन सकूं। अब उस रैंडम आदमी को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है और जैसे ही वो उसके अंदर ब्रूस का ब्लड डालता है तो वो बहुत ही ज्यादा अजीब क्रिएचर में बदल जाता है जिसकी बॉडी पर तरह तरह के गंदे गंदे स्पाइक्स थे, यानी उसकी स्किन काफी खुरदरी थी। वो उस रैंडम आदमी को काफी मारता है और उसके लैब से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ उस आर्मी जनरल को स्क्रीन पर एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है जो कि नीचे जमीन पर गिर रहा था। वो सोचता है कि हल्क यानी ब्रूस तो मेरे साथ बैठा है, तो ये कौन है। उसे पता चल जाता है कि ये वही आर्मी लीडर है और इसने क्या कारनामा किया है। अब आर्मी जनरल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था क्योंकि अब वो आर्मी लीडर जिस नई क्रिएचर में बदला था उसे रोकना तो और भी मुश्किल था क्योंकि वो खतरनाक वाली क्रिएचर जो था। तो ब्रूस कहता है कि देखा आपने मेरी बात नहीं मानी, आपने मुझे पकड़ने के चक्कर में आपके अपने ही बंदों ने आपको धोखा दे दिया। अब आप मुझे जानते हैं क्योंकि मेरे अलावा उसे कोई नहीं रोक सकता। आर्मी जनरल भी जानता था कि उसने अपनी कई आर्मी भेजी, कई कोशिशें की लेकिन वो हल्क को नहीं पकड़ पाया, तो इस क्रिएचर को कैसे पकड़ पाएगा। लेकिन फिर भी आर्मी जनरल का प्लान चेंज होता है और वो ब्रूस को नहीं जाने देता। तो ब्रूस जबरदस्ती हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोल के नीचे जंप लगा देता है और वो नीचे रोड में जाकर लगता है जिससे रोड टूट जाती है और वहां से बाहर आता है हल्क, यानी ब्रूस अब हल्क बन चुका था और उसके सामने वही आर्मी लीडर की क्रिएचर था। वही आर्मी लीडर वाला क्रिएचर
उस हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है जिसमें रोज होती है, लेकिन हल्क उसे रोकने की कोशिश करता है। उन दोनों की काफी फाइट होती है। इतनी देर में हल्क देखता है कि रोज का हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगा है और उसमें आग लग गई है। हल्क जाके फौरन से वॉक हो जाता है। फिर हल्क दोबारा से उस आर्मी लीडर वाले क्रिएचर के पास जाता है और काफी बड़ी बड़ी चेन से उसका गला दबाने लगता है और फिर उसकी चेस्ट पर अपना पाँव रख देता है और वो अजीब क्रिएचर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर आर्मी आती है जो कि हल्क पर फायरिंग करने लगती है, लेकिन रोज के फादर यानी आर्मी जनरल उनको रोक देते हैं। रोज उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैं जानती थी कि तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और तुमने हमेशा से इस दुनिया को बचाना ही चाहा। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। और साथ ही वो रोने लगती है तो हल्क उसे चुप करवाता है। यानी अब उसे इतना कंट्रोल था खुद पर कि वो हल्क बनने के बाद भी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रख सकता था और उसे अच्छे बुरे का पता था। तभी कुछ बुरी आर्मी उसे पकड़ने के लिए दोबारा वहां पर आती है, उसका पीछा करने लगती है और हल्क भी जंप करता हुआ भाग जाता है वहां से। अब इस वाकये को 1 महीना गुजर जाता है। वो वहाँ भी योगा और कुछ एक्सरसाइजेस कर रहा था ताकि वो कभी दोबारा हल्क न बन सके। और फिर अचानक हम देखते हैं कि उसकी आंखें ग्रीन हो जाती हैं, उसके मुंह पर एक स्माइल आती है, यानी उसने खुद को कंट्रोल कर लिया था। अब वो हल्क नहीं बन सकता था। अगर वो हल्क वाली पावर्स यूज करना भी चाहे तो बस उसकी आंखें ग्रीन होती थीं और बूम उसमें वो पावर्स आ जाती थीं। तो ये थी उसकी सक्सेस। और इसी के साथ ही इस मूवी का पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।